जब गर्मी में सीट खदक जाए ना कहते ऐसे है जाए धूप में खड़ी रहती है, हाँ धूप में खड़ी रह जाए, ऊपर का आदमी ऊपर आवे है ना, जब पता लगे। तो भाई ऑनर ने आखिर में बता ही दिया क्यों उन्होंने क्रेटा में 20 लाख रुपए खर्च करे, स्कॉर्पियो एन की तरफ क्यों नहीं गए थे। भाई मैं भी स्कॉर्पियो एन की सोच रहा था भाई, आज ऑनर की सुन के मुझे भी क्रेटा ही लेनी पड़ेगी। भाई आप भी देख लेना, क्रेटा लेनी है आपको या स्कॉर्पियो एन। तो हुंडई देती है, जैसे नई गाड़ी लेते हो 3 साल तक का इसका सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। आगे से देखते हैं कोई गाड़ी सवारी आ रही है आगे से, तो ये ऊपर नीचे अपने आप हो जाती है। इनका डिसएडवांटेज ओवरटेकिंग में डिसएडवांटेज है इनका, जब हम ओवरटेकिंग करते हैं जैसे स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है तो तब ये ब्रेक मारती है, वो डिसएडवांटेज इनका है। नमस्कार दोस्तों, तो भाई आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। भाई ये क्रेटा है, टॉप मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है। तो इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, इसकी भाई फीचर वगैरह इंटीरियर मैंने दिखाया था आपको और पूरा एक्सटीरियर कवर किया था। बाकी इसके जो ऑनर है उसके छोटे भाई का भी रिव्यू भी लिया था हमने। बाकी आज मेन बात करेंगे जो इस गाड़ी को ना सबसे ज़्यादा चला रहे हैं, गाड़ी को जो मेन ऑनर है इस गाड़ी के, तो भाई आज उनसे बात करेंगे। बात करने का सिर्फ एक पर्पस है भाई उनसे, हम ये पूछेंगे भाई उन्होंने टॉप मॉडल क्यों ली, क्योंकि भाई ये 20 लाख की गाड़ी है। 20 लाख में स्कॉर्पियो एन भी आती है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको भाई 20 लाख रुपए में स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी आपको, जिसकी गाड़ी का आपको पता है भाई रोड प्रेजेंस इतना अच्छा है और भाई रुतबा है। जब कभी वो गाड़ी रोड पर से निकलती है ना भाई, लोग वक्त देखते हैं उस गाड़ी की तरफ। बाकी भाई आज बात करेंगे हम क्रेटा की, टॉप मॉडल क्यों लिया उन्होंने, लेने के बाद जो इसमें भाई फीचर वगैरह है, जैसे हमारे इसमें एडास आता है और भाई ये लाइन ट्रैकिंग वगैरह जैसे आती है, ये सब चीज़, ये काम के फीचर उनके हैं या नहीं है, या बस वेस्टेज ऑफ मनी है। तो भाई रियल पूछेंगे हम, क्योंकि ऐसा ना हो भाई कोई भाई मतलब टॉप मॉडल ले ले और ये कोई काम आते नहीं डेली यूज़ में, कुछ साल में एक बार काम आते हैं, तो भाई इतना ज़्यादा पैसा फिर खर्च करने का टॉप मॉडल में कोई फायदा नहीं है। बाकी अगर उनके ये यूज़फुल हैं तो भाई आज उनसे पूछेंगे क्या क्या फीचर यूज़ में आते हैं डेली यूज़ में, तो भाई ऑनर से पूछेंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो इसमें ना जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको। जो भाई मुझे अच्छा लगता है वो ये लगता है, एक तो देखो इसकी चलो लुक भाई आपको पता ही भाई जिस सेगमेंट की गाड़ी भाई उसमें इसका रुतबा है इस गाड़ी का भी, क्रेटा का ब्लैक कलर और खासकर ब्लैक एडिशन में जो भी गाड़ी दिखती है, तो भाई इस गाड़ी का भी एक अलग ही रोल है। बाकी में जो मुझे अच्छा लगता है ये लगता है, जैसे गाड़ी ना आपकी धूप वगैरह में खड़ी हो तो भाई जो फ़ोन वगैरह से जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और इसका एसी वगैरह ऑन हो जाता है ना, सबसे ज़्यादा काम की फीचर बस एक ये मुझे लगता है इसमें। जो बेनिफिट ये है कि भाई गर्मियों का टाइम है और अपनी गाड़ी कहीं जाने से पहले भाई स्टार्ट कर दो और उसके एसी वगैरह ऑन कर दो, बाकी आपकी गाड़ी ठंडी हो जाएगी। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर लगता है वो ये लगता है इसमें। बाकी ऑनर से पूछेंगे उनको कौन कौन से फीचर अच्छे लगते हैं और जो उनके सबसे ज़्यादा काम आ रहे हैं फीचर, और क्या क्या टॉप मॉडल में फीचर में ऐसे मिल रहे हैं जो हमको भाई नहीं पता या किसी और भाइयों को नहीं पता, जो वो बता सकते हैं हमको। ऐसे कुछ हिडन फीचर हैं या जो जिनको मतलब लोग देख के भाई अपनी गाड़ियों में भाई यूज़ कर सकते हैं, तो ऑनर से पूछेंगे। तो भाई बात करते हैं इसके ऑनर से, तो ऑनर को पूछते हैं टॉप मॉडल क्यों लिए उन्होंने और जो ये फीचर इसमें मिलते हैं टॉप मॉडल में वो काम के हैं या नहीं है। तो भाई आ जाओ। क्या हाल है भाई? बढ़िया जी बढ़िया। तो भाई जो इस गाड़ी का असली ऑनर है ना वो ये है, जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी ऑनर का रिव्यू लिया था, वो इनके छोटे भाई थे, तो वो गाड़ी बहुत कम चलाते। बाकी जो दिन रात गाड़ी चला रहे हैं ना, जिन्होंने अब तक ये 60-70 हज़ार किलोमीटर जो चला दी गाड़ी, वो इन भाई ने चलाई है। बाकी 8,000 चल गई। बाकी इनसे पूछते हैं भाई 20 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने क्रेटा ही टॉप मॉडल क्यों ली, क्रेटा बीच के मॉडल की तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ बीच के मॉडल में मिल जाता है, क्योंकि वो बता रहे थे भाई पैनोरामिक सनरूफ पसंद था हमको, तो बीच के मॉडल मिल जाती है। बाकी बात ही करते टॉप मॉडल क्यों ली थी। भाई ये क्रेटा इसलिए ली थी क्योंकि मैंने पहले हुंडई की गाड़ी चलाई थी, i20 मेरे पास थी, मैंने करीबन 7-8 साल वो गाड़ी चलाई, तो उसका मेंटेनेंस और गाड़ी की जो एक्सेसिबिलिटी होती है ना, वो देखते हैं कि गाड़ी किस पर्पज से ली थी हमने, किस तरह से उन्हें रफ एंड टफ गाड़ी थी, तो इसलिए मैंने हुंडई की भी, और मैंने गया था स्कॉर्पियो लेने का यही कारण था कि नहीं लेने का कारण था कि ये गाड़ी हुंडई, तो हुंडई एजेंसी की बढ़िया सर्विस, बढ़िया सारा कुछ बढ़िया है इनका, मतलब स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी वगैरह सब चीज़ अच्छी है, कुछ बढ़िया है। और एक इसका जो है ना ये अंदर का प्लास्टिक का काम होता है, ये मुझे एक नंबर लगता है इनका, हुंडई वालों का। तो इसलिए मैंने ये ली थी गाड़ी और मेरी पसंद थी गाड़ी, मुझे ये लेनी थी, और के लिए तो मैं गया ही नहीं, बस ये गाड़ी देखनी थी। आपने ये बात तो ठीक है भाई, आप हुंडई गाड़ी की तरफ गए थे, आपने क्रेटा गाड़ी सेलेक्ट कर लिया, आपने हुंडई की पहले चलाई थी। बाकी मेन जो बात आती है ना वो ये आती है आपने टॉप मॉडल क्यों लिया। आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी 20 लाख रुपए खर्च करता है टॉप मॉडल के लिए, तो टॉप मॉडल में और बीच के मॉडल में क्या डिफरेंस मिलता है और क्या बेनिफिट है टॉप मॉडल लेने का जो डेली लाइफ इसके लिए भी एक बात है। पहले मैंने की थी वरना टर्बो बुक, तो करीबन वो 16 लाख रुपए की पड़ रही थी, टर्बो वाला इंजन था उसमें, टॉप मॉडल। हाँ, तो फिर मैंने इसका वीडियो लीक हो गया, मैंने सोचा मैंने कि ऊंची की ऊंची गाड़ी हो जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहेगा, तो ये ले लेते हैं। इसका इंटीरियर वगैरह अच्छा लगा मुझे, तो मैंने फिर ये कर दी। और ये वाला मॉडल था करीबन 17 लाख रुपए का था, वो SX। अच्छा, फिर मैंने ये ऑप्शनल की तरफ गया, इसमें ज़्यादा फीचर थे, अडास वडास वगैरह सब कुछ, टोटली कुछ था, बस एक ऑटोमेटिक को छोड़ के ये मैनुअल गाड़ी है और सारे फीचर है इसमें, ब्लू लिंक सारे कुछ टोटल मिला के, फोन से कनेक्ट होती है, सारा कुछ है, मतलब पूरे कंप्लीट फीचर इसमें मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट में। बिल्कुल। बाकी मुझे ये बताओ जो कंप्लीट फीचर में ऐसे फीचर बताओ जो टॉप मॉडल में ही मिलते हैं, उससे नीचे मॉडल मिलेंगे नहीं। तो एडास तो कुछ मतलब बीच मॉडल में भी आ रही है एडास, बिल्कुल। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होगी
और ये वेंटिलेटेड सीट वीट वगैरह हैं, ये जो बीच के मॉडल उनमें भी नहीं आती है। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट। हाँ। और कुछ छोटे छोटे ऐसे फीचर हैं, जैसे ये हमारी ये बीम वाली लाइट होती है ना, ये ऑटोमेटिक आती है उसमें। अब एक बार वो ऊपर नीचे अपने आप खुद हो जाती है। अच्छा, हाई बीम लो बीम अपने आप हो जाती है। आगे से देखते हैं कोई गाड़ी सवारी आ रही है आगे से, तो ये ऊपर नीचे अपने आप हो जाती है। अच्छा, जैसे उनकी कोई मतलब जैसे ये ट्रैक करती है, आगे सामने कोई व्हीकल है तो अपने आप बीम डाउन हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ना बीम का सबसे ज्यादा इशू रहता है ये, रात में जब ड्राइव करते हैं बीम हाई रहती है तो सब मतलब लोग बोलते हैं। बिल्कुल, सामने वाली की तो ऊंची रहेगी, पर ये खुद ऑटोमेटिक नीचे कर लेती है। अब रहा अडास का फीचर भी बहुत बढ़िया है इसका। मैं लॉन्ग रूट पे जाता रहता हूँ, तो अपना अडास पे लगा के, क्रूज पे लगा के आराम से चलती रहती है बस। पर मैं स्पीड मेंटेन रखता हूँ 80 और 90 बस। ज़्यादा स्पीड पे चलाते नहीं है इसको, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में फिर पेट्रोल गाड़ी एवरेज नहीं देती। 80-90 पे अच्छी 22-23 तक की माइलेज देती है ये। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये पहले वेंटिलेटेड सीट की बात करता हूँ मैं, ये रियल में यूजफुल है? मतलब आप यूज़ करते हो या मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है ये? भैया गर्मी में तो जब गर्मी में सीट खटक जाए ना, कहते ऐसे है जाए धूप में खड़ी रहती है। हाँ, धूप में खड़ी रह जाए, ऊपर का आदमी ऊपर आवे है ना, जब पता लगे कि भाई वेंटिलेटेड सीट है। हमारी में तो यू फीचर और हम तो 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दें यार, और इतना ठंडी है यार, जाके अपने टेक लें। अच्छा, या जो आपने कहा 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दें, आप पहले एक बार गाड़ी में बैठते हो जब स्टार्ट करते हो? नहीं, मैं तो जहाँ रहता हूँ ना वहीं से गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। वो कैसे, वो बताओगे आप एक बार मुझे? से होती है मेरे से, ब्लू लिंक है इसका हुंडई का, तो हुंडई देती है, जैसे नई गाड़ी लेते हो 3 साल तक का इसका सब्सक्रिप्शन फ्री होता है ब्लू लिंक का। उसके बाद तो जैसे देखेंगे, अभी 3 साल तो हुई नहीं गाड़ी को, अगली बार वहीं पता लग जाएगा कितने का सब्सक्रिप्शन मिलता है इसका। अभी तो इसका फुल यूजफुल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपका कहने मतलब ये है कि ऐप से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी? हाँ जी। और अपना गाड़ी स्टार्ट करके अपना एसी ऑन कर लो। वो भाई मैंने ना पहले एक वीडियो जो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बता रखी है भाई गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है और कैसे अपना टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करते हैं, और क्या टाइम मतलब क्या टाइम डिपेंड करता है उसमें। टाइम में हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, मिनिमम टाइम भी और मैक्सिमम टाइम कितना है आप उसका? मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का होता है। मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का, और मिनिमम शायद 2 या 3 मिनट का था। बस 2 मिनट के लिए होता है, 2 से कितना भी आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से आप कर सकते हो। वो मैंने आपको पहले वीडियो डिटेल में बता रखी है। बाकी मैंने आपको ये बता रखी है, जैसे गाड़ी बाहर कोई भी मांग के ले जाता है भाई स्पीड वगैरह ना, जैसे कोई ओवर स्पीड चलाता है तो वो भाई के फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन इसमें जियो फेंसिंग का फीचर है, जैसे हम रेंज भर देते हैं 40-50 किलोमीटर के एरिया में, हमारी गाड़ी जैसे उससे क्रॉस करेगी तो उसके मैसेज आने होते हैं फोन पे। तो ब्लू लिंक ऐप है जिसके जो उसमें उसके मैसेज आते हैं। ये भी पता चल जाती है मतलब गाड़ी एरिया से बाहर गई है। हाँ, एरिया से बाहर गई है, जो आपने रेंज इसमें कर रखी है एडजस्ट। इसमें मैप का भी है, जीपीएस का सिस्टम भी इसमें इनबिल्ट लगा हुआ है, और ये कहीं भी जाती है गाड़ी पता लगता है। अच्छा, ये बताओ मुझे रेंज को, मतलब 40-50 किलोमीटर बता रहे हो, कम भी कर सकते हैं जैसे हम 10 किलोमीटर करना चाहें रेंज को? वो अपने ऊपर है, कितना भी कर सकते हैं। अच्छा, रेंज ऐसा कोई फिक्स नहीं भाई, इतना मिनिमम चाहिए? नहीं। तो भाई रेंज ना हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से अगर कोई बाहर जाएगा तो वो नोटिफिकेशन भाई के पास आ जाएगा कि गाड़ी आपकी बाहर जा चुकी है। अच्छा, आज जैसे गाड़ी कोई बाहर लेके गया आपकी मांग के, वो दूर जा रहा है, तो आप गाड़ी को अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो भाई, बंद करना चाहते हो गाड़ी, आपकी स्टॉप हो जाएगी जो? नहीं, चलती गाड़ी तो स्टॉप नहीं होगी, पर वो जैसे है ना ऑन ऑफ का सिस्टम होता है वहीं पे भी। अच्छा, जैसे नेटवर्क इसमें भी नेटवर्क आते हैं, उसमें भी हो। हाँ, तो वो ये इंटरनेट के जरिए उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बंद और ऑन। अच्छा, जैसे गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो उसको फिर वो स्टार्ट नहीं होगी, ये कर सकते हैं हम? नहीं, स्टार्ट भी हो जाएगी, वो जिसके पास की रहेगी वो तो ऑटोमेटिक वो सेंसर से काम करेगी। अच्छा, हाँ, ये वाला फीचर नहीं है इसमें। पर हाँ, जैसे हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी को लेके जा रहा कोई, कहाँ गई है, कितनी चलाई है, कितनी स्पीड में चलाई है, उसका सारा डाटा इसमें सब स्टोर हो जाता है। मतलब झूठ बोलने का कोई मौका नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, एडास को देखो सबको पता है वो लाइन ट्रैक करती है ना? अब हम आपको भाई एडास भी दिखा देते हैं मतलब यूज करके, तो यहाँ पे नॉर्मल सड़क पे तो वो देखो काम करेगी नहीं, वो करती है वो व्हाइट पट्टी के हिसाब से हाईवे वगैरह पे। बाकी उसकी मैं क्लिप डाल दूंगा आपके पास ना, जैसे एडास जो काम करती है। बाकी एक चीज बताओ, जो इसमें वो आती है इमरजेंसी ब्रेक, कौन सा वाले बोलते हैं उसको, जो ऑटो पार्क ब्रेक लेती है जैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं उस फीचर को? वो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं उससे। फीचर तो कुछ भी है, कुछ भी लगा लो, ब्रेक मारनी है। ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम आता है, मतलब उसका मतलब ये है कि जैसे गाड़ी आपकी इमरजेंसी ब्रेकिंग बोलते हैं जिसको, जैसे आपकी गाड़ी के सामने ना डिस्टेंस में कुछ आता है, अब ड्राइवर का भाई ध्यान नहीं है, ड्राइवर का ध्यान कहीं और चला गया तो वो ब्रेक लेनी भूल गया, तो गाड़ी आपको वार्निंग दे देती है, गाड़ी ब्रेक ले लेती है। पहले तो हल्की पड़ती है ब्रेक, अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं जाता तो फिर वो ब्रेक ही मार देती है। अच्छा, पूरी गाड़ी रुक जाती है? पूरी गाड़ी रुक जाती है, रुक जाएगी बिल्कुल। मेरे 2-3 बार हुआ मेरे साथ ऐसा, जो गाड़ी लगने से बची अगली गाड़ी से। अच्छा, तो ये तो बहुत काम का फीचर है। मतलब भाई जैसे कई बार नींद भी आ जाती है रात में जब ड्राइव करते हैं, पर कभी कभी जैसे हम ओवरटेकिंग करते हैं उस टाइम ना, वो ये फिर वो भी स्पीड कम कर देती है। हाँ, वो भी काम करता है। जैसे हम ओवरटेकिंग कर रहे हैं, साइड ले रहे हैं गाड़ी से, तब भी ये काम कर देता है। उस टाइम ये फीचर थोड़ा गलत है, क्योंकि वहाँ पर ये स्पीड कम कर देता है गाड़ी की। हाँ, और ओवरटेकिंग टाइम में कई बार स्पीड ज्यादा जरूरत रहती है, ज्यादा की जरूरत रहती है, तो वहाँ पर कम कर देता है अगली गाड़ी को देख के। उसका जो मैंने मतलब सुना है ना, उसका ये है कि जैसे भाई जब हम ओवरटेक करते हैं गाड़ी को, अगर आप इंडिकेटर लेके अगर ओवरटेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी करता है, इंडिकेटर पे भी करता है। वो अडास हट जाता है इंडिकेटर से बस,
अडास की जो सामने चलती है वो हट जाता है इंडिकेटर से। ये काम सिस्टम ब्रेकिंग तब भी करता है। हाँ, तो गाड़ी को लगता है भाई ड्राइवर गलत ओवरटेक कर रहा है। ये तो सारा सिस्टम इसके अंदर से ही बंद करना पड़ता है, फिर ये ब्रेक ब्रेक कुछ काम नहीं करती, सारा कुछ off बंद, बिल्कुल। हाँ, ऑफ ही हो जाता है फिर ये। अब वो बार बार ऑफ ऑन ऑफ ऑन हाँ, करने का या तो झंझट ये रहता है। फिर ये इसको शुरू रहने मतलब दो, ये है कि on ही जैसे हम रहने दो। सिंगल रास्ते वगैरह चला रहे हैं तो ये तो उस टाइम पे बहुत खतरा वाली मतलब बात हो सकती है ब्रेकिंग की, क्योंकि भाई सिंगल रास्ता छोटा रास्ता रहता है और ओवरटेकिंग जरूरत है, जल्दी ओवरटेक करनी है गाड़ी। नहीं नहीं, ज्यादातर ऐसा नहीं है, जब छोटे रास्तों पर तो गाड़ी ड्राइवर का ध्यान होता है, हाँ तो ओवरटेकिंग करने के लिए ड्राइवर को ध्यान रहता है, गाड़ी को खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि ड्राइवर का ध्यान है या नहीं, तब ये ब्रेक मारती है, वैसे नहीं मारती एक्चुअली में, तब नहीं मारती ब्रेक। अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं है तो तब ये ब्रेक लेती है अच्छा। ज्यादातर। अगर जैसे हमारा ब्रेक पे पेडल रखा है तो गाड़ी सेंस करती है, कुछ भी हो, जो इसका सिस्टम है वो करता है, हाँ। तो उसको लगता है कि ड्राइवर का ध्यान है, तो ये तब ब्रेक नहीं मारेगी। और हम एक फीचर और है इसका, जैसे हम बैक लगाते हैं, जैसे रोड से बैक करते गाड़ी को निकालते हैं, तो साइड में से जो आता है ना ये माइंड ब्लोइंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है इसी मिरर में, ब्लाइंड। ये हाँ ब्लाइंड, तो ये उस टाइम ही ब्रेक मारती है। हम गाड़ी को बैक लेते हैं तो तब कोई गाड़ी जैसे पीछे से निकल रही है तो तब भी ये ब्रेक मार देती है, वो भी बहुत बढ़िया फीचर है इसका। मतलब गाड़ी जैसे कोई क्रॉस करेगी तभी ब्रेक हाँ, लेगी। जैसे हमने पार्किंग में ला रखी गाड़ी, हाँ। पीछे से गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, तो तब भी ये निकल नहीं देती जब तक वो गाड़ी क्रॉस नहीं होगी। जो तब ब्लाइंड तक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो है ना, वो गाड़ी डिटेक्ट वो, कर लेती है ना, जैसे जो ड्राइवर को दिखता है। क्योंकि भाई शीशे मिरर में ना जो ये ओआरवी वगैरह रहते हैं, इनमें कई बार ऐसे पॉइंट रहते हैं जो गाड़ी हमको दिखती नहीं है, साइड में गाड़ी तो होती है लेकिन उन पॉइंट पे दिखती नहीं है गाड़ी, तो उसको बोलते हैं भाई ब्लाइंड मॉनिटरिंग सिस्टम, वो मिरर में दिख जाती है, वो डिटेक्ट करती है इस चीज को, वो डिटेक्ट करती है, साइड में से भी बताती है, साइड में से गाड़ी को निकल रही है उसको बताती है। और पीछे इसमें 2 रडार लगा रखे हैं, कंपनी बोलती है 2 रडार पीछे है, 1 रडार आगे है, ये अडास वाला। हाँ जी। अच्छा आप एक तो चीज बताओ, ये इनसे काम करती है। जैसे गाड़ी हम बैक कर रहे हैं, बाय द वे कोई पीछे ही ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हमारी गाड़ी के पीछे ही है, बाइक हो, गाड़ी खड़ी हो, और उस टाइम जैसे वैसे तो कैमरा में पता चल जाती है सब चीज, बाकी ड्राइवर का ध्यान नहीं जाए कैमरा में, तो तब ब्रेक ले पाएगी तब क्या? भी लेती है ब्रेक। अच्छा ऑटोमेटिक ले लेगी, बैक ब्रेक करने लेती भी है कि भाई पता है पीछे कुछ है तभी ले हाँ, लेगी और सामने से तो पीछे ज्यादा ब्रेक लेती है। पीछे जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई निकल रही है, कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है, बाइक क्रॉस हो रही है, बेशक ऑब्जेक्ट हो, बेशक कोई आदमी क्रॉस क्यों ना हो, तब भी ब्रेक लेती है। तो भाई लोग ये बोलते हैं ना कि टॉप मॉडल लेने का कोई फायदा नहीं है, बेस मॉडल ले लो, बीच का मॉडल ले लो। जो टॉप मॉडल गाड़ी चलाएगा ना वो शायद मेरे हिसाब से तो भाई बेस मॉडल है या बीच मॉडल तो चला नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसको भाई जो आदत हो जाती है ना, हैबिट हो जाती है, वो टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर हो जाती है। क्योंकि अब जैसे भाई बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक ब्रेक वगैरह ले लेती है, अब भाई अगर गाड़ी कोई बेस मॉडल चलाएंगे तो उसमें अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए ना तो गाड़ी आपकी मतलब कहीं भी टच हो सकती है, लग सकती है। बाकी ये तो पूरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, एडास वगैरह पे। तो टॉप मॉडल लेने के ये फायदा है मेरे हिसाब से, मतलब ना तो कोई गर्मी वगैरह में परेशानी आपको, भाई गाड़ी धूप में खड़ी, आपकी गाड़ी ठंडी हो जाएगी, वेंटिलेटेड सीट वगैरह पूरी ठंडी हो जाएगी। और नहीं जिनकी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट नहीं है ना और जो धूप में खड़ी है, भाई उनको पूछ के देखो, असली जब गाड़ी जब धूप में खड़ी रहती है ना, कैसे सीट पे बैठते उछलते हैं ना ऊपर की तरफ, भाई वो ही बता सकते हैं। जिनकी गाड़ी में फीचर नहीं है उनको पता चल जाए, उनको पूछ के देखना आप। बाकी जिन भाइयों को ये लगता है कि भाई ये सच में वेंटिलेटेड सीट मतलब काम की नहीं है, तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना आप कि आपको क्या लगता है काम के या है या नहीं है। तो भाई ये बहुत काम के फीचर हैं। और जो ये बोलते हैं ना कि 20 लाख रुपए लेके टॉप मॉडल क्रेटा ले ली, स्कॉर्पियो की तरफ चले जाते, भाई स्कॉर्पियो एन में फीचर मिल जाएंगे आपको, लेकिन इतने एडवांस फीचर नहीं मिलेंगे 20 लाख के वेरिएंट में, जो भाई गाड़ी को अपने आप ब्रेकिंग वगैरह लेगी और ये हिडन ये ब्लाइंड मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह मिल जाएगा। बाकी बैक करते टाइम भी गाड़ी भाई अपने आप ब्रेक ले रही है यार, इससे अच्छा और क्या फीचर लोगे आप। मतलब गाड़ी के टच होने की संभावना जहाँ पे मतलब 50% रहती है वहाँ पे कम हो जाती है, 1% रह जाती है बस। अगर बिल्कुल कोई ड्राइवर का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है किसी चीज़ पे, गाड़ी रुकने के बाद भी अगर एक्सीलेटर पे पाम रख दिया किसी ने गलती से, तब कोई टच होने के चांस हैं। वैसे गाड़ी अगर आपकी ऑटोमेटिक ब्रेक ले रही है और उस टाइम अगर हम गलती से एक्सीलेटर दबा देते तो गाड़ी क्या एक्सीलेटर काम करता नहीं करता? काम ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं काम करता, पर वो गाड़ी ब्रेक लगी होती है तो काम गाड़ी उठेगी नहीं। अच्छा मतलब एक्सीलेटर काम नहीं कर पाए, बस वहीं पे गाड़ी आगे की तरफ नहीं जब जाएगी। वो ब्रेक रिलीज कर देगा सॉफ्टवेयर तो तभी उठे गाड़ी उठेगी। तो भाई ये बहुत एडवांस फीचर है। मतलब बाकी इनका कोई डिसएडवांटेज आपको कोई लगा? इनका डिसएडवांटेज, ओवरटेकिंग में डिसएडवांटेज है इनका। जब हम ओवरटेकिंग करते हैं, जैसे स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है तो तभी ये ब्रेक मारती है, वो डिसएडवांटेज इनका है। बाकी तो ये बढ़िया फीचर है, सेफ्टी के पर्पज से बढ़िया फीचर है। अच्छा तो भाई जो मतलब भाई को अपना जो इसमें डिसएडवांटेज लगा था ना, वो ये लगा था जब ओवरटेकिंग हम गाड़ी करते हैं ना, ओवरटेकिंग मैंने सुना भी था काफ़ी बार कि भाई ओवरटेकिंग के टाइम पे गाड़ी अपना ब्रेक लेती है, जबकि हमको वहाँ पे थोड़ा एक्सीलेटर दे के भाई थ्रोटल दे के गाड़ी तब ओवरटेक करना पड़ता है, लेकिन गाड़ी वहाँ पे ब्रेक ले लेती है अपने आप। गाड़ी सेंसर से डिटेक्ट करती है भाई, ओवरटेक नहीं हो पाएगी। बाकी भाई कॉन्फिडेंस रहता है एक ड्राइवर का, भाई ओवरटेक में कर लूँगा, तो उस हिसाब से गाड़ी मतलब वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब क्रिएट करती है वहाँ पे। बिल्कुल करती है। तो भाई ये था ऑनर का रियल एक्सपीरियंस। जो भाई ये बोल रहे थे भाई टॉप मॉडल मत लेना, मैं बोलता हूँ भाई जिनका बजट अगर टॉप मॉडल का है तो टॉप मॉडल ही लेना चाहिए, उनको बाहर से कोई काम कराने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका बजट है, बाकी सब डिपेंड करता है अपने बजट के ऊपर और अपने पसंद के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप क्रेटा ही लोग क्रेटा मिलते हैं, बाकी सभी गाड़ियों में टॉप वेरिएंट में मतलब सभी फीचर मिल जाते हैं। सारे फीचर आ रहे हैं अब तो सभी गाड़ियों में, सारे फीचर। अब तो ये नॉर्मल फीचर हो गए जी, नॉर्मल फीचर हो गया।
लोगों को ऐसे हैबिट हो चुकी है अभी, मतलब एडास वगैरह ये तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल। बेस मॉडल की तरफ तो वो जाएगा जो भाई मॉडिफिकेशन का शौकीन है ना, जिनको मॉडिफिकेशन करानी है म्यूजिक वगैरह की, अलॉय वगैरह की, तो बेस मॉडल की तरफ तो वो जाते हैं जिनको मतलब मॉडिफिकेशन का शौक है। तो भाई अगर आपको ये मतलब सारे फीचर काम के लगते हैं तो एक बार हमें कमेंट में जरूर शेयर कर देना। बाकी भाई ऑनर का आपको ये रिव्यू रियल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।